अब जो विधानसभा चुनाव आने वाली है तो एक तरफ केंद्र सरकार बोलती है कि एक पप्पू और दूसरा सही में पप्पू। क्या दोनों पप्पू मिलकर बिहार का कल्याण कर हो पाएगा? वो तो पप्पू यादव परिचय का तो मुहताज है नहीं, क्योंकि वो देखिए एक हाथी के समान है और वो गरीब गुरबा से लेके जनता से जुड़ा हुआ आदमी है। और हम समझते हैं अगर कांग्रेस पार्टी अगर उनको नेतृत्व अगर बिहार में दे देते हैं तो एक भूचाल आ जाएगा बिहार में और हर एक घर में वो हाथी हाथ दिखाएगा। और बिहार में बहुत कुछ उड़ रहा है, आजकल धराम धराम चल रहा है। तो इसी पे हम नेताजी से रैपिड फायर खेलते हैं और इसी खेल में नेताजी जीतते हैं या हारते हैं, नेताजी को हम हराने का प्रयास करेंगे और नेताजी जवाब देते हैं कि नहीं, इसी पे चर्चा करते हैं। नेताजी, चिड़िया उड़ेगा कि नहीं? चिड़िया तो मन के सरकार जो है, चिड़िया उड़ती है कि नहीं? चिड़िया तो उड़ती ही कौवा है। उड़ती है? चिड़िया उड़ती ही है ना, क्या इसका मतलब नहीं मैं समझा, पूरा खोल के आप बोलिए। पुल पुल उड़ता है। अरे पुल तो मान लिया आप गलत काम कीजिएगा तो धंसेगा ही नहीं, धंसेगा। आप मान के चले सीमेंट गलत दीजिएगा। उड़ा है, धांसा ने उड़ा है। हाँ, वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार तो है ही। हाँ। हम बता रहे हैं जो आप पुल में गलत सीमेंट दीजिएगा, बालू दीजिएगा, एस्टीमेट हिसाब से बनाइएगा ना। आप देख सकते हैं नेताजी कह रहे हैं कि बिहार में कुछ भी संभव हो सकता है। जिस प्रकार से नेताजी लोग फैसला लेते हैं, चिड़िया उड़ मैना उड़ तो सुने होंगे, लेकिन पुल उड़ बार ये उड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार कब तक ही नेताओं के जेब में और कर्मचारियों के जेब में जाता रहेगा? भ्रष्टाचार का पुलिंदा, जब तक ये पुलिंदा बंद नहीं होगा तब तक बिहार में पुल उड़ना भी बंद नहीं होगा। जिस प्रकार से आए दिन पुल उड़ रहा है, तो ये पैसा जा कहां पे रहा है? इतना बड़ा करप्शन हो कहां से रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाएंगे, तो अनेकों प्रकार की, चाहे नीट स्कैम हो, चाहे बीपीएससी स्कैम हो, चाहे यूपीएससी स्कैम हो, चाहे पूल स्कैम हो, हर एक जगह भ्रष्टाचार का बड़ा बड़ा पुलिंदा देखने को मिल रहा है। आप पूर्व में बोलते थे 2G स्कैम, तो 3G स्कैम, अब पूल स्कैम आ रहा है, नीट स्कैम आ रहा है, बीपीएससी स्कैम आ रहा है, यूपीएससी स्कैम आ रहा है। तो तमाम मुद्दे देश को नजर में आ रहा है सामने। इसी वजह से देश की जनता त्राहिमाम है और विद्यार्थी पूरा माला माल है। किस प्रकार से बेरोजगारी से आप समझ सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं भारत सस्तक। मैं चंदन कुशवाहा अभी मैं मधुबनी में उपस्थित हूं और हमारे पास एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं, कई राजनीतिक पार्टियों के साथ अच्छे तरीका से काम किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के काम किए और तमाम पार्टी को ऊंचे लेवल पर पहुंचाने का काम किए। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगभग 9 महीना पूर्णिया में रहे। जो मैं अपने गार्जियन बड़े भाई आदरणीय पप्पू यादव जी, पूर्व सांसद, फिर एमपी हो गए, लगभग 5वां बार एमपी हैं। 4 बार निर्दलीय, एक बार 5वां बार एमपी हैं, वो एक बार विधायक रहे हुए हैं। उनका जो अपना कार्यशैली है, उनका जो अपना क्षमता है, उनका जो संघर्ष है, वो डायरेक्ट जो है जनता से जुड़े हुए हैं। पूर्णिया में जैसे अभिमन्यु को लोग घेरता है, तो वैसे ही पीएम से लेके सीएम से लेके सारे राजनीतिक दल। प्रधानमंत्री छोड़ दिए क्या? प्रधानमंत्री तो सबसे पहले आ गए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो सबसे पहले आ गए उनको घेरने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी रोड शो किए। उसके बाद तेजस्वी जी लगातार, जो युवराज हैं, पार्टी के युवराज हैं, लगातार 1 सप्ताह रहे, बराबर कैंपेन कर, मगर कोई फर्क हमारे नेता पर नहीं पड़ा। जो जमीनी हकीकत पूर्णिया से आपने इलेक्शन में नजदीक से देखा है, क्या रहा है वहां का जमीनी हकीकत? माहौल था जनता का जो पूर्णिया में पप्पू चाहिए, तो पूर्णिया में पप्पू हो गया। निर्दलीय, पूरा देश में मैसेज गया। जो निर्दलीय चुनाव इस समय में लड़ना, वो जनसलाब आम जनता में खुशी, वो सभी वर्गों में, ये नहीं एगो खास वर्ग, सभी वर्गों में यही खुशी था। पूर्णिया में हमको पप्पू चाहिए, तो पूर्णिया में पप्पू आ गए। चलिए, पप्पू मिल गया पूर्णिया को। और जाप पार्टी को आप किस रूप में देख रहे हैं? अब हमारा तो संगठन था ना, पूरे बिहार में 38 जिला में मेरा संगठन था, पूरा जमीन स्तर तक संगठन था। और उसके बाद जो है आदरणीय हमारे नेताजी जो है आगे का क्या रणनीति तय करेंगे। तो क्या
मुझे दावा है, अपने नेता पर गर्व है, मेरे नेता पर, हम लोगों को। तो जिस प्रकार से पप्पू यादव जी अभी जो है नीतीश कुमार जी से विशेष राज्य की दर्जा की बोल रहे हैं कि मांग करेंगे, बहुत सारी वो योजनाओं की बता रहे हैं, पप्पू जी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या स्वागत आप लोग करेंगे नीतीश जी का अगर आपके पास? एकदम, हम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप समर्थन दिए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बड़े भाई MP सांसद हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी तो मांग कर ही दिए हैं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह का बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है कुछ नाम की चीज नहीं है, यहाँ अफसरशाही चरम पर है। हम इस मुद्दा में आदरणीय आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करना चाहता हूं, बहुत जल्दी मुलाकात मैं करूंगा, क्योंकि हम बता रहे हैं इसमें देखिए आप, एक बिठवाड़ की मामला है, बिठवाड़ पंडौल अंचल के अंतर्गत आता है और पंडौल थाना है। 145 का आदेश जो है अनुमंडल पदाधिकारी सदर SDO, एक उनका न्यायालय होता है, लगभग 2 साल पहले वो आदेश दिए। आदेश के बाद दर्जनों लेटर वो थाना को लिखे, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी पंडौल थाना को लिखे, जो इस पर आप जो है गौशाला का घर पहले था, दबंग व्यक्ति ने तोड़ दिया, तो आदेश में वो आदेश दिए जो इसको जो है आप मदद कीजिए इस पीड़ित परिवार को, मगर थाना कान में तूड़ दिए हुए पीड़ित परिवार को मदद क्या करेगा, उसको और रोक ही रहा है पंडौल थाना। इस संदर्भ में मैं SP साहब से मिला, SP साहब थाना प्रभारी को इससे पहले, क्योंकि चुनाव था तो तुरंत चेंज हुआ, इंस्पेक्टर सब चेंज हुआ, पहले वाला इंस्पेक्टर को अच्छा रोल था, वो धरातल पर गए भी, उसके बाद निदान का भी सोचे, मगर निदान नहीं हो पाया, तुरंत ट्रांसफर उनका हो गया। DM साहब आश्वस्त किए, लेटर भी दिए थाना को। उसके बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो अब न्यायपाल का मान के चलिए, आपको बड़े पदाधिकारी आदेश दिया हुआ है और दर्जनों पत्र लिखा है, उस पर कोई अभी तक जो है, और उसके बाद जो विपक्षी है बॉन्ड तक भी भरा, जो मैं गलत काम नहीं करूंगा, अशांति नहीं फैलाऊंगा, गौशाला कर घर बनाइए, क्योंकि एक न्यायालय का आदेश है, उसके बावजूद भी वो बदमाशी कर रहा है। और बड़े पदाधिकारी से लेके सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हाईलाइटेड मसला है पूरे मधुबनी जिला में, DM से लेके SP साहब से लेके सदर SDO से लेके DSP से लेके थाना प्रभारी, 4 साल की पुराना का मामला है, फिर भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है और तमाम मुद्दे बता रहे हैं कि जब सीनियर अधिकारी अगर आदेश देते हैं, अगर उससे जूनियर उस आदेश का पालन नहीं करते हैं, कैसे जिएगा? बड़े पदाधिकारी का आदेश है, कोई अवहेलना कर रहा है, बॉन्ड भरा, उसका पालन नहीं हो रहा है, तब कैसे विश्वास किया जाएगा? उसके बाद नहीं तो हमारी पार्टी सोचेगी अनिश्चितकालीन समाहरणालय के समक्ष जो है अनशन पर बैठने का हम लोग काम करेंगे। ये मामला 4 साल से चल रहा है, आदेश का 2 साल हो गया। चलिए, अब 4 साल से जो मामला चल रहा हो, अब नया कानून के तहत 3 साल के अंदर कोई भी केस, बड़ा से बड़ा केस, इसका समापन होना चाहिए, लेकिन 4 साल से चल रहा, आज तक कोई इस पे न्यायिक फैसला नहीं आ पाया है। तो तमाम मुद्दे को हम लोग दिखाते रहते हैं। पप्पू यादव जी पैसा दे के जीते या निष्पक्ष चुनाव वहां से जीते, तमाम मुद्दों पर इन्होंने कहा। और आप लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में और पुल उड़ने के बारे में, अपना राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।